दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि स्थितियां खुद बता रही हैं। यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। 207.08 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। यमुना के किनारे से लोगों को हटाने का काम जारी है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? दरअसल यमुनानगर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक कैसे बाढ़ और बारिश कहर बनकर टूट रही है। कुदरत का कहर लोग झेल रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही हैं और राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो खतरे के निशान है उससे कई ज्यादा ऊपर, कई मीटर ऊपर यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। इसी तरह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। रौद्र रूप नदियों ने ले लिया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के सामने खासी परेशानी, जो कि उनके घरों में, मकानों में पानी घुस गया है। ऐसे में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। भारी नुकसान अभी तक बाढ़ बारिश की वजह से पहुंच चुका है। सिर्फ हिमाचल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल देख रहा है, झेल रहा है, और हिमाचल में 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है इस सीजन में बाढ़ और बारिश की वजह से। पंजाब में भी बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे हालात खराब हिमाचल प्रदेश के हैं। बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में भी बनी हुई है। मॉनसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। कई राज्यों में पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के साथ ही लगातार लैंडस्लाइड भी मुसीबत बना हुआ है। पिछले 72 घंटों में देश भर में 76 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल में ही अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे 300 टूरिस्ट का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। ब्यास के उफान में कई मकान और कई पुल बह चुके हैं। उत्तराखंड में भी बाढ़ और पहाड़ दरकने से भारी तबाही का मंजर। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की चपेट में टूरिस्ट गाड़ी आ गई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सिरमौर में पानी का रौद्र रूप भी आप देखिए तस्वीरों में। उफनती लहरों के बीच कैसे मंदिर घिरा हुआ है। यही हाल मंडी का भी है, जहां पंचवक्त मंदिर जो है वो पूरी तरह से सैलाब से घिरा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मंडी में ही सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल में तेजी से अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, जहां जहां यात्री फंसे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। दिल्ली में भी हालात खराब हैं। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के आप जरिए समझिए कि फिलहाल हालात किस तरह के हैं। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश और जल जमाव के बीच यमुना नदी भी उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंची है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। यमुना में बाढ़ का खतरा इसके बाद बन गया है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी सड़कों से लेकर घरों तक भर चुका है। हमारे सहयोगी सार्थक ने यमुना बाजार का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की है। सुनिए लोगों का क्या कहना है। बाढ़ की परिस्थिति देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली की यमुना नदी भी उफान पर है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया, उसके बाद से जो नदी का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग यहाँ रहते हैं, जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लाइट यहाँ पर नहीं है। लोग अपने छतों पर जो है किसी तरह से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सामने की ओर आप देखिए किस तरह से लोग जो घर में रह रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है, सब सामान भीग चुके हैं। बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे महिलाएं हैं घर में, लेकिन उन सब के बावजूद जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग अपना गुजारा किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। ये जो जल भराव है, जल भराव कब से हुआ और जल भराव के बाद क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई टीम आई, इवैक्यूएशन हुआ, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, थोड़ा बताइए विस्तार में।
एक्चुअली पानी तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद रात तक जो हमारे घाट की एक एज है वहाँ तक पानी पहुँच गया था। घर में हमारे रात रात में आ गया, मतलब हम सो के उठे सुबह 5 बजे तो हमारे घर में था पानी। और उसके बाद सुबह से अभी तक तो कोई ऐसे इवैक्यूएशन की कोई फैसिलिटी या फिर नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मुहैया कराई हुई हो कोई सुविधा, या आप लोग को ये अपील की जा रही है लगातार, ऐसा कहा जा रहा है कि आप सेफ जोन में पहले से हो जाएं, क्या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो देखो हमेशा की तरह एक होता है कि जो भी फोर्सेस हैं वो आके बाहर से बोल के चले आते हैं कि आप यहाँ से जाओ सेफ जोन में, लेकिन सेफ जोन है कहाँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी रौद्र रूप में दिख रही है। खतरनाक होते जलस्तर को लेकर हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। नदी का बढ़ रहा जलस्तर अब लोगों के लिए समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना नदी है वो धीरे धीरे उफान पर है। इस वक्त हम यमुना नदी के ठीक किनारे खड़े हैं और आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि जो यमुना नदी का जलस्तर है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। सामने की ओर अगर आप अंदाजा लगाएं तो जो पुल का जो पिलर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि जो यमुना नदी का जलस्तर है वो किस तरह से उफान पर है। फिलहाल हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो जलस्तर है उसको बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। अब इस बीच जो तटीय इलाके हैं, यानी जो नदी के किनारे रह रहे लोग हैं, उनके लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और उन्हें लगातार अपील के जरिए ये कहा जा रहा है कि वो तटीय इलाकों से निकलकर एक सेफ जोन में जाएं, जहां पर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है लोगों की, क्योंकि यमुना का जब जलस्तर बढ़ता है तटीय इलाके में जो घर हैं, जो लोग हैं, उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है और लगातार ये अपील कर रही है नदी के किनारे रह रहे लोगों से कि वो जल्द से जल्द जगह को खाली करें। उसके अलावा जो स्थानीय एसडीएम हैं वो लगातार मुआयना यहाँ पर कल से ही कर रही हैं, ताकि किसी तरह की जब इमरजेंसी हो तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में जो जलभराव है उसकी भी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तब तमाम सवाल नगर निगम पर भी खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो चिंताएं भी अपनी जगह बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना के किनारे के एरिया को खाली कराया गया। मयूर विहार में निचले इलाकों में बसे लोग फ्लाईओवर और सड़कों पर आ गए। यमुना के तटों पर उनके खेत और झुग्गी सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। मयूर विहार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर, रिपोर्ट देखिए। ज्यादा परेशान करने वाली हैं। सामने देखिए, लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। यमुना का लेवल पिछले 2 दिनों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की घरों के छतों पर पानी दिख रहा है। पूरे के पूरे घर डूब चुके हैं। सामने देखिए, जूम इन करके क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लोगों के जो घर यहाँ पर है सिर्फ छत दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से लोगों ने अपने घर के सामान को बाहर शिफ्ट करने की कोशिश की है, सड़कों पर अपना घर बनाया है। यहाँ पर तिरपाल, प्लास्टिक किसी भी तरीके से डाल करके यहाँ पर लोगों ने अपने घर को बाहर अपने घर के सामान को बाहर निकाला है, सेव करने की कोशिश की है। लोगों की शिकायत है कि पिछले 2 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों के घर डूब गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। हर साल जब भी फ्लड का सिचुएशन होता है तो सरकार यहाँ पर तिरपाल लगा करके या शामियाना लगा करके रहने के लिए रैन बसेरा बनाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही कुछ खाने पीने को भेजा है। तो लोगों की मुसीबतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि यमुना अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है और आने वाले वक्त में ये पानी और बढ़ेगा, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और इसीलिए जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है तो लोगों की मुसीबतें 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली, और ये देख करके सरकार को जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं दिल्ली के बुराड़ी इलाके के पास हिरनकी में कुछ किसान और उनके परिवार के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस और बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम ने किसान और उनके परिवार वालों का सकुशल रेस्क्यू किया। पिछले कई घंटे से घर की छत पर फंसे लोगों का बामुश्किल रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी की हैं। कैसे सैलाब में पानी के तेज बहाव के बीच किसान परिवार फंस गया और उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया। दिल्ली की सड़कों पर नाव इसी तरह से कई अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है। फिलहाल लोगों के रेस्क्यू में टीम्स जुटी हुई हैं।
और भी कुछ जगहों पर जो खासतौर पर यमुना से लगते इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर भारी परेशानी में लोग आ गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, कुछ तस्वीरें जो हिमाचल से आ रही हैं वो अब आपको दिखाते हैं। हिमाचल में कैसी स्थितियां ये देखिए, पुल के पुल बह गए, सड़क जो हैं वो बीच में से टूट गई, कई सड़क धंस गई हैं, कुछ में दरारें आ गई हैं, पानी का बहाव जबरदस्त है, कई साल पुराने जो पुल है वो टूट गए हैं। सबसे ज्यादा बुरे हाल हिमाचल प्रदेश के हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और मंडी के हैं। यहाँ पर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। SDRF और NDRF की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें आप देखिए कैसे नुकसान पहुंचा है। कई नेशनल हाईवेज हैं जो कि बंद हो गए हैं, जो कि बाधित हो गए हैं। सड़कें चूंकि बीच में से टूट गई है। और ये तस्वीर देखिए आप, सड़क का एक हिस्सा पूरे तरीके से नदी में समा चुका है, पानी में समा चुका है। बारिश चूंकि इतनी ज़्यादा हो रही है अभी भी रुक रुक कर कई जगहों पर कि मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से वैसे ही चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन सोचिए मैदानों में जब इस तरह के हाल हैं तो पहाड़ों की स्थिति जाहिर है ऐसी होगी। और ये तस्वीरें इसका गवाह भी हैं। भारी परेशानी वहाँ लोगों के सामने, जनजीवन अस्त व्यस्त, पटरी से जिंदगी उतर चुकी है। कब तक वापस लौटेगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानसून की बारिश का सिलसिला अभी आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट ही अभी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पिछले कुछ घंटों में ही कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। CM सुखविंदर सिंह की तरफ से प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया गया। कई ऐसी दुकानें हैं, घर के घर हैं, पुल के पुल हैं जो कि पानी में बह गए हैं, जिन्हें सैलाब अपने साथ खींच कर ले गया। मुख्य मार्ग कई बाधित हो गए हैं। कई सैलानी जो पहुंचे हुए थे, कई जो पर्यटक पहुंचे हुए थे, वो भी अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। नेटवर्क वहां पर नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा कई लोगों का। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई, कई जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आई, कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की भी घटनाएं सामने आई हैं जिसने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से कुछ जगहों पर रेस्क्यू किया गया फंसे हुए लोगों का। ड्रोन के जरिए भी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी नजर बनाए हुए है। ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं किसी जगह पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। कई ऐसे सैलानी हैं जो कि हिमाचल जाते हैं इन दिनों में, जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में, लेकिन फंस गए हैं अलग अलग जगहों पर कुछ लोग। ऐसे में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी हिमाचल सरकार के साथ संपर्क में हैं। कहाँ रह रहे हैं? स्नो वैली रिजॉर्ट में हैं हम लोग अभी तो। एटलीस्ट वहाँ पे ठीक है बिकॉज इट्स अ 5 स्टार होटल, तो थोड़ा फैसिलिटी है, बट अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी और उसका बैकअप भी उसके पास सिर्फ कल तक का ही है। और वी वांट टू गो होम। हमारा संडे को वापसी होना था, बट ड्यू टू दिस फ्लड क्या सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? आई जस्ट से कि बस हमें किसी तरीके से निकाल दो। वी वांट टू गो बैक। कितने दिन हो गए आपको मनाने? वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे, इट्स बीन 1 वीक। प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है पूरी? यहाँ ऐसे तो सब कुछ हो रहा है, बट जो ये रोड्स है ना, इनको वो उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि कल को किसी को प्रॉब्लम ना हो। जल्दी रोड या ठीक हो, सड़कें ठीक। मैं संजीव अरोड़ा। कहाँ फंसे हुए हैं, क्या दिक्कत? फंसे हम होटल स्नो वैली हमारा होटल है, और अब से 5th से हम यहाँ पे हैं मनाली में। हाँ जी। क्या दिक्कत है बता दें, किस वजह से रुका हुआ रोड? दिक्कत है रोड पूरी जो मेन ट्रैक है वो टूटा हुआ है, वो कोई है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए वापस। तो अभी लास्ट 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं वापस जाने का, लेकिन क्या यहाँ लाइट भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ़ोन कॉलिंग नहीं है, तो सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? उनको इस चीज़ का हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। कोई है नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। जैसे इंटरनेट में बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, उनका भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आके हमें जाके कनेक्शन मिले हैं, तो सबको मैसेज किए हैं आगे। कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। और पूरे हिमाचल की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जानकारी जो मिली है वो ये है कि 15,000 से ज़्यादा सैलानी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। चूँकि भूस्खलन की वजह से कई मार्ग ऐसे हैं जो कि बाधित हो गए हैं, कई सड़कें, नेशनल हाईवेज बंद हैं,
जम्मू श्रीनगर हाईवे इसमें शामिल है, मनाली लेह हाईवे इसमें शामिल है। इसके अलावा मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें जो हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वो बंद हैं। आवाजाही प्रभावित होने की वजह से लोग जहां पर हैं वहीं पर फंस गए हैं, वापस अपने घरों की ओर नहीं लौट पा रहे हैं। जो सैलानी पहुंचे हुए थे हिमाचल प्रदेश में, मुसीबतों का सामना ऐसे में लोगों को करना पड़ रहा है। बिजली नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है। कई लोगों के साथ हमारी टीम ने भी बात करने की कोशिश की। लोगों की तरफ से बताया गया है कि खाने पीने की तो व्यवस्था है, लेकिन बिजली नहीं है पूरे इलाके में, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर लंबा जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि बीच में से पूरी की पूरी सड़कें गायब हो गई, पानी में बह गई। कई पुल जो हैं वो टूट गए, नदी में समा गए। आगे भी खबरें रहेंगी जारी, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।